अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन में बहुत सारी हस्तियां शामिल होंगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति मुकेश अंबानी, क्रिकेटर विराट कोहली, तमाम लोग और जितने भी भगवा ओढ़कर जिन्होंने मेहनत की है राम मंदिर को बनवाने में, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। और जो समाज में भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाते हुए दिखते हैं ना, नफरत परोसते हुए मुसलमानों के प्रति, उनकी भी लालसा है कि उनको इसमें इनविटेशन दिया जाए और कईयों को मिल भी चुका है। पर अब आ गया कहानी में ट्विस्ट। रामलला की मूर्ति जो इस राम मंदिर में रखी जाएगी ना, उसको किसने बनाया है? उसको भाई साहब मुसलमान ने बनाया है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना ज़िले का नाम सुना होगा ना, वहाँ के हैं शिल्पकार मोहम्मद जलालुद्दीन और उनके बेटे बिट्टू। इन दोनों ने मिलकर रामलला की मूर्ति को तराशा है, आकार दिया है और ढेर सारी इसी श्रृंखला की मूर्तियों का बनाने का काम जो इसी मंदिर में स्थापित की जाएंगी, लगे हुए हैं वो इस काम में। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है, राम मंदिर का उद्घाटन होगा। उससे पहले इन मूर्तियों को वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, जिसमें हो सकता है 15-20 दिन का समय लग जाए। तो कहने का मतलब ये है, मोहम्मद जमालुद्दीन और उनके बेटे बिट्टू ने राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्तियां पूरी तरीके से आखिरी स्टेज पर है। उन्होंने अपना काम अच्छे से निभाया है। बहुत पुराने शिल्पकार हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन ने बताया कि वो पुराने समय से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते आ रहे हैं। दुर्गा माँ की भी उन्होंने बहुत सारी एक तरीके से मूर्तियां बनाई हैं और उन्होंने जो संदेश देना चाहा है कि देखिए, धर्म एक निजी विषय होता है और मैं शिल्पकार हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि किस समुदाय के, किस धर्म के प्रति ये कार्य हो रहा है। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। इस सांप्रदायिकता के माहौल में रामलला की मूर्तियों को तराश कर उनको अंतिम रूप देकर मैं भाईचारा का संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मोहम्मद जमालुद्दीन का कहना है। भाई साहब, अंधभक्त क्या करेंगे गोबर भक्त, क्या करेंगे नफरतबाज भाई साहब। ये तो कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग तो हर चीज में उसको थूक देते हैं, तब उसको शुद्ध माना जाता है। तो अब क्या करेंगे? इसमें मूर्ति जिहाद गोदी मीडिया नहीं ढूंढेगा क्या इसको गंगा जल से शुद्ध नहीं किया जाएगा? और मुसलमान ने रामलला की मूर्ति को हाथ लगा दिया, वो तो अपवित्र होगी, उस पर फूल माला कैसे चढ़ाएंगे भाई साहब? क्या होगा इनका? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नंबर 2 के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं ना, क्या कहते थे जाकर मंच से कि हमारी सरकार बना दो, फ्री में रामलला के दर्शन करा देंगे। तो क्या अब राम भक्तों को गृह मंत्री अमित शाह जी बताएंगे कि रामलला की मूर्ति को बनाने का काम और उसी श्रृंखला की दूसरी अन्य मूर्तियां जो राम मंदिर अयोध्या में स्थापित की जाएंगी, उनको मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति मोहम्मद जमालुद्दीन और उनके बेटे बिट्टू ने तराशा है? बड़ी मुश्किल हो गई भाई साहब। जो लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत का कारोबार छेड़े हुए हैं अपनी दिहाड़ी के लिए, अपने अवसर के लिए, उनके ऊपर खुद समय ने खींचकर थप्पड़ जड़ दिया है कि भाईचारे के साथ रहो। हिंदू मुसलमान की मदद करेगा और मुसलमान हिंदू की मदद करेगा। खाई जो पाड़ने की कोशिश कर रहे हो, धर्म को व्यापार बनाए हुए हो, गौ रक्षा की आड़ में अपना चंदा इकट्ठा करके लोगों को बेरहमी से कत्ल कर रहे हो, लिंचिंग कर रहे हो, मंदिरों में कुंडली मार कर बैठे हो और वहाँ की पोजीशन और वहाँ का चंदा खाया जा सके, इसलिए चारों तरफ अपने अवसरवादी प्रकृति को प्रदर्शित करते हुए देश में एक तरीके से नफरत की चरम सीमा को लांघ रहे हैं। क्या क्या नहीं कहा यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने कि ये कौम तो मानवता की दुश्मन है। मोहम्मद साहब को भी कितना बुरा उन्होंने बोला। इजराइल जाने की परमिशन अंधभक्तों और नफरतबाजों ने मांग ली थी। तो ये नफरतबाज जो अंधभक्त मुसलमानों को देखकर भी खुश नहीं है, दाढ़ी वालों टोपी वालों को देखकर इनके मंदिर जो बहुत अंदर खून के अंदर नफरत जो सनी हुई है, मस्जिद और मजार को देखते हुए इनके अंदर का हिंदुत्व फूटता है। तो क्या वो मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा बनाएगी रामलला तस्वीर के आगे नतमस्तक होंगे या फिर मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करेंगे? विरोध करने की औकात है
सत्ताधारी पार्टी के टुकड़ों पर पल रहे नफरतबाजों की इतनी औकात भी नहीं है कि वो इस कदम का विरोध कर सके। यही प्रतिमाएं लिख लीजिए, प्राण प्रतिष्ठान इन्हीं प्रतिमाओं का होगा। और बाकायदा ये खबर 2-3 दिन में सबको मिल भी जाएगी कि मोहम्मद जमालुद्दीन और उनके बेटे ने मूर्तियों को अंतिम रूप दिया है। पूरा डिजाइन उन्होंने किया है अपने हाथों से, छैनियों से अपने शिल्प का प्रदर्शन करते हुए। जब सदियों सदियों तक रामलला की ये तस्वीरें देखी जाएंगी तो मोहम्मद जमालुद्दीन को भी याद किया जाएगा। और सांप्रदायिकता के सारे देश को और समाज को बांटने वाले लोगों के मुंह पर हमेशा से थप्पड़ जड़ा जाएगा कि जिस राम के नाम पर तो नफरत का व्यापार करते थे, उसी प्रभु श्री राम ने आज अयोध्या में जहां वो विराजमान है, वहीं से भाईचारा का एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया। नफरतबाजों की औकात नहीं है इस फैसले का, और जो मूर्तियां जो बनाएगी रामलला की मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा, इसका विरोध करने की। अब हो सकता है इनको खुश करने के लिए सत्ताधारी पार्टी गंगा जल के छींटे लगवाकर उनका प्राण प्रतिष्ठान करवा दे, वो वैसे भी होता है। अंधभक्तों की बिछादी क्या है यार, औकात ही क्या है, टुकड़ों पर पलने वाले हैं ना। पैसे लेकर अपनी व्यक्तिगत मंशा के लिए, अपने व्यक्तिगत अवसर को साधने के लिए समाज को नफरत की आग में झोंकते हैं ना, तो दलाली भी खाओगे और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा लिए गए कदम का विरोध भी करोगे। दोनों काम थोड़े ना चलते हो, खींच कर थप्पड़ जड़ेगी यही सत्ताधारी पार्टी। इन्हीं के मुंह में हाथ डालकर इनकी जुबान खींच लेगी अगर इन्होंने उफ भी किया तो। यही औकात है इन नफरतबाजों की। कहता हूँ ना, ये चुनिंदे लोग ही समाज को खराब किए हुए हैं। ये चुनिंदे लोग सब के सब टुकड़ों पर पले हुए हैं सत्ताधारी पार्टी के, चंद रुपयों के लिए अपना ईमान बेचकर नफरत का व्यापार कर रहे हैं। अब देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। रामलला प्रभु श्री राम अपने मूर्ति स्वरूप में भी एकता का संदेश दे गए, और नफरतबाजों को खींचकर जो चपेड़ा जड़ा है वो सदियों तक याद रखा जाएगा कि इसी रामलला की मूर्ति स्वरूप के चलते ही हिंदुत्व की राजनीति करने वाली सत्ताधारी पार्टी के हाथों से ही मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के द्वारा रामलला की मूर्ति का शिल्पकार और पूरा परखना मंत्री रूप उन्हीं के द्वारा किया गया था। बड़ा ही मजा आएगा, बड़ा ही मजा आएगा। तिल मिलाएंगे ये और बोल नहीं पाएंगे, तो उसमें और बहुत बड़ा मजा आने वाला है। अंधभक्तों, IT सेल के गुर्गो, कभी सोचा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ये भी हो जाएगा। गोदी मीडिया क्या करेगा, तिहाड़ी क्या करेगा, कभी मजार जिहाद, कभी लव जिहाद, भांति भांति प्रकार का जिहाद ढूंढ कर लाने वाला सुधीर चौधरी क्या अब इसको मूर्ति जिहाद का नाम देगा, या फिर कहेगा कि देखिए सांप्रदायिकता के माहौल में मोहम्मद जमालुद्दीन ने एकता का संदेश दिया है। उल्टी पड़ेगी बात, बहुत उल्टी पड़ेगी भाई साहब। वीडियो को शेयर कीजिए और अंधभक्तों तक पहुंचाइए, ज़रूर पहुंचाइए। मिर्ची लगनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या प्रतिक्रिया आती है हम भी देखेंगे और आनंद लेंगे, और भाईचारे के साथ इसी देश में रहेंगे। मुसलमान इसी देश के उतने ही बासिंदे हैं जितने दूसरे समुदाय के हैं। यहीं रहेंगे मुसलमान भी, यहीं रहेंगे दलित भी। महिलाओं पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार आगे आने वाले समय में नहीं सहा जाएगा। एकता और भाईचारे के साथ, मानवता के साथ सब लोग यहाँ पर रहेंगे। नफरतबाज धीरे धीरे गंदगी की तरह छटते जाएंगे। अच्छे लोग, प्यार प्रेम से रहने वाले लोग, नैतिक जीवन जीने वाले लोग आगे अग्रसर होते जाएंगे। नमस्कार।